एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पीएम मोदी से भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के लिए अब बड़ी समस्या ये होगी कि वो उसी पार्टी के नेताओं को सत्ता में लाई है जिन पर पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे। तो कैसे शरद पवार ने अपने दांव से पीएम मोदी को दी मात, देखते हैं ये रिपोर्ट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल के विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक कर अपनी ताकत दिखाई। एनसीपी में बगावत के बाद इस सार्वजनिक बैठक पर सभी की नजरें थी कि आखिर शरद पवार क्या कहेंगे। बैठक में शरद पवार ने स्मार्ट गेम खेला है और सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि एनसीपी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पीएम मोदी को अपनी पूरी ताकत लगाकर इन नेताओं की जाँच करानी चाहिए। हम सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करेंगे। शरद पवार ने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं कह रहा हूं कि देश में आपके पास ताकत है, आप अपनी पूरी ताकत लगाएं। अगर कोई गलती हो तो जो उचित समझे सजा दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। बीजेपी ने उसी एनसीपी के नेताओं को सत्ता में शामिल कर लिया है जिस पर उसने पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब उसे काफी परेशानी होगी। शरद पवार ने सीधे तौर पर छगन भुजबल पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के बारे में मेरी भविष्यवाणी गलत थी, लेकिन वो जल्द ही उस गलती को सुधारेंगे। मैं यहाँ आलोचना करने नहीं बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने आया हूँ। शरद पवार ने नासिक से वो दाव चला है जिससे पीएम मोदी अपने ही जाल में फंस गए हैं। शरद पवार यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ। मेरे साथियों ने मुझे राजनीति में छोड़ दिया। मेहनतकशों, किसानों, आदिवासियों को मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ ने आना चुना क्योंकि वे इसे विधानसभा में लाना चाहते थे। लोगों के साथ बात करते हुए शरद पवार काफी भावुक भी नजर आए और उन्होंने अजित पवार को भी सबक सिखाने की बात कही। अब शरद पवार की ये सार्वजनिक रैली क्या रंग लाती है ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में पवार के बोल बीजेपी पर भारी जरूर पड़ने वाले हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।